गौसे आज़म से मोहब्बत करना, गरीब नवाज से मोहब्बत करना, सैयदी आला हजरत से मोहब्बत करना और हजरत सैयदना नूरुल हुसैन से मोहब्बत करना, ये इस बात की दलील है कि वो अल्लाह के महबूब बंदे हैं कुरान और हदीस की रोशनी में। तब मुझे बताइए, जब अल्लाह ताला ने हमारे दिल में मोहब्बत डाल दी है तो हम खुश नसीब हुए कि नहीं? इसीलिए मुबारकबादी पेश की गई। तो अब हमें अल्लाह का शुक्र ज्यादा अदा करना चाहिए। किस एतबार से कि ए अल्लाह, तेरा शुक्र है कि जिनसे तू मोहब्बत फरमाता है उनकी मोहब्बत हमारे दिलों में तूने डाल दी है। और जो वहाबी, देवबंदी, नजदी हमें औलिया से दूर करते हैं, उनको फिक्र करनी चाहिए। क्यों? अल्लाह जिनको महबूब रखता है उनकी मोहब्बत इनके दिलों में नहीं है, तो फिक्र तो इनको करनी चाहिए। ये उल्टा हमें औलिया से दूर करते हैं, जबकि इनको अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए कि देयर हार्ट्स आर नॉट सिलेक्टेड टू लव हु आर लव्ड बाय अल्लाह। और अल्लाह ने हमारे दिलों को सिलेक्ट फरमा लिया है कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं जिनसे अल्लाह मोहब्बत फरमाता है। वाह वाह। तो औलिया से दूर करना ये वहाबियों का तरीका है, मतलब आपको अल्लाह की रहमत से दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर दूसरी रिवायत हदीस की रोशनी में सैयदना इमाम जलालुद्दीन सुयूती शाफई रहमतुल्लाहि अलैह, जिनके बारे में आता है कि तकरीबन 5 लाख हदीसें उनको याद थी, और इमाम सुयूती के बारे में यह भी आया है कि तकरीबन 75 मरतबा 75 टाइम्स नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेदारी के आलम में दीदार किया है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जिनको आला हजरत ने खातिमुल हुफ्फाज और बड़े बड़े अलकाब से याद फरमाया, तकरीबन 75 मरतबा हुजूर अलैहि सलातु वस्सलाम का बेदारी के आलम में दीदार फरमाया। उनकी किताब अल जामिउस सगीर में यह हदीस मौजूद है, जिक्रुल अंबियाई इबादह, अल्लाह के नबियों का जिक्र करना ये भी इबादत है, कार सवाब है। अब क्या पता चला कुरान की रोशनी में, वज़्कुर फिल किताबी मूसा, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी मूसा को याद करो। तो नबियों को याद करना ये अल्लाह के हुक्म से हुआ। जब अल्लाह के हुक्म पर अमल किया जाए तो सवाब मिलेगा, यानी कार सवाब इबादत हुआ। वज़्कुर फिल किताबी इस्माइल, अल्लाह ने फरमाया मेरे नबी इस्माइल को याद करो। वज़्कुर फिल किताबी इब्राहिम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को याद करो। क्या पता चला, नबियों को याद करना ये इबादत है। मुहतरम, जब अंबिया किराम को याद करने का हुक्म कुरान करीम में और उनकी याद से हमें सवाब मिलता है, तो इमामुल अंबिया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा करना ये कितनी बड़ी इबादत। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने बुखारी, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुबारक। अब इसी हदीस के अगले जुमले, जिक्रुल अंबिया इबादा व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम, अल्लाह के नेक बंदों की याद मनाना, उनका जिक्र करना ये गुनाहों का कफ़ारा है, कंपनसेशन फॉर द सिंस। जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा, मुझे बताइए गुनाह का कफ़ारा कब बनेगा? रहमत होगी तभी ना। तो आज की इस गैदरिंग में हम अल्लाह के नेक बंदों को याद करते हैं, इसका मतलब अल्लाह ने हमारे दिलों में एक तो उनकी मोहब्बत डाल दी, ये अल्लाह का करम, और दूसरा ये कि उनके जिक्र के सदक़े में अल्लाह हमारे गुनाहों को भी माफ फरमाता है और अल्लाह अपनी रहमतों का नुज़ूल हम पर फरमाता है। तो औलिया किराम की मजलिस से दूर करना इन वहाबियों का जो काम है, ये रहमत के जरिए से हमें दूर करते हैं, रहमत से दूर करने की कोशिश। जो बात गुनाहों का कफारा बन जाती है उससे दूर करने की कोशिश करते हैं। तो क्या पता चला, वहाबियों से दूर रहना इसलिए भी जरूरी है कि जिनके जरिए, जिन असबाब के जरिए अल्लाह ताला अपने रहमतों का नुज़ूल फरमाता है, उनमें से अल्लाह के औलिया भी है, और इन औलिया से दूर करने की हमें कोशिश करते हैं। तीसरी बात, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, और ये हदीस पाक आपको कुरान करीम की तकरीबन तमाम तफासिर में मिल जाएगी। सूरह बकरा आयत नंबर 252, वलौला दफ़्उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबअदिल लफसदतिल अर्द,
जिसका मफहूम ये कि अगर अल्लाह ताला बाज इंसानों के जरिए दूसरों की बलाओं को दूर ना फरमाता तो जमीन हलाक हो जाती। ये नस्से कुरान है। वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबाद, नास का जिक्र है, बअदहुम बिबाद। क्या पता चला कि अल्लाह ही मुश्किलों को दूर करने वाला है, लेकिन अल्लाह ही ने बंदों को सेलेक्ट फरमाया कि एक बंदा दूसरे की मुश्किल को दूर करे। ये तो कुरान से साबित। तो जो लोग ये कहते हैं कि औलिया मदद नहीं कर सकते, ये तो कुरान के खिलाफ गए। क्यों? वलौला दफ़उल्लाहि अन्नास बअदहुम बिबाद। अगर ऐसा ना होता तो लफ़सदतिल अर्द, जमीन खत्म हो जाती। इस आयत करीमा की तफसीर में तमाम मुफस्सिरून को उठा लीजिए, और खासकर हाफिज इब्ने कसीर की तफसीर। क्यों? वो भी इब्ने तैमिया का शागिर्द है। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम गैर मुक़ल्लिद वहाबी नजदी के सामने उन्हीं के इमाम का रेफरेंस देते हैं, ताकि ये पता चले कि ए नजदियो, तुम हमें इस बात पर अगर मुशरिक कहते हो तो अपने इमाम को भी मुशरिक कहो। ये हरगिज वो नहीं कहेंगे। अगर हमें मुशरिक कहते हो तो इब्ने कसीर को मुशरिक कहो, इब्ने क़य्यिम जौज़िया को मुशरिक कहो, कभी भी नहीं कहेंगे। अच्छा, फिर मजे की बात तो ये है कि हाफिज इब्ने कसीर ने इस आयत करीमा के तहत जो हदीसें नकल की है, तो हम इसकी वजह से ये भी पेश करते हैं कि वहाबियो, अल्हम्दुलिल्लाह गुलाम रजा में ये हिम्मत है कि तुम्हारा अकीदा गलत ये तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे, और हमारा अकीदा सही ये भी तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे। वाह वाह वाह, क्या कहने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, अब फैजाने बुखारी, अभी तुम्हारी किताबों से साबित करेंगे। आइए इब्ने कसीर से हदीस पाक हाफिज इब्ने कसीर ने नकल की इसी आयत करीमा के तहत। इन्नल्लाह ला यदफ़उ बिल मुस्लिम सालिह अम मिअति अहली बैतिम मिन जीरानिहिल बला, जिसका मफहूम ये कि बेशक अल्लाह ताला अपने एक वली के सबब, इन्नल्लाह ला यदफ़उ बिल मुस्लिम सालिह, एक सालिह के सबब आसपास रहने वाले 100 घर के लोगों की बलाओं से हिफाजत फरमाता है। एक वली के सबब 100 लोगों की नहीं, 100 घर में रहने वाले अफराद की बलाओं से हिफाजत अल्लाह फरमाता है। क्या पता चला? एक वली के सबब 100 घर के लोगों की हिफाजत। मान ले एक घर में 5 लोग हैं, तो 100 घर सराउंडिंग में है तो 500 लोग हुए। एक वली के सबब 500 लोग बलाओं से बचते हैं, तो ये औलिया सबबे दफ़े बला हुए कि नहीं? इनके जरिए बलाएं दफा होती है। ये तो हदीस की रोशनी में है। और तुम कहते हो कि औलिया दाफिउल बला नहीं है। हमारे आका फरमाते हैं इनके सबब से बलाएं दफा होती है। ए वहाबियो, तुम्हारी बात को सुने या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बात को हम सुने? क्या कहने। और इसी तरह हाफिज इब्ने कसीर ने और भी हदीसें नकल की, जिनमें से एक ये है कि मेरी उम्मत में हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया मेरी उम्मत में अबदाल होंगे, और इन अबदाल की शान ये बिहिम तक़ूमुल अर्द, ये जो ज़मीन कायम है इन औलिया के सबब से कायम है। ए नजदियो, अगर औलिया से लोगों को दूर करते हो तो ज़मीन पे रहने का हक किसने दिया? इसलिए कि ज़मीन कायम औलिया के सबब से। ये मैं नहीं कहता, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिहिम तक़ूमुल अर्द, इनके जरिए जमीन कायम है। वह बिहिम तुनसरून, तुम्हें जो अल्लाह कामयाबी देता है वो भी औलिया के सबब से देता है। वह बिहिम तुरज़क़ून, जो रोजी अल्लाह देता है औलिया के सदक़े में देता है। वह बिहिम तुमतरून, जो बारिश अल्लाह नाजिल फरमाता है औलिया के सबब से। ए नजदियो, शर्म करो, जिस जमीन पर तुम खड़े होकर हमें मुशरिक कहते हो, ये जमीन कायम है इन औलिया की बरकत से, और जो तुम खाना खाते हो, रिज़्क़ पाते हो, ये भी औलिया के सबब से है। और अल्लाह ताला हमको जो कामयाबी अता फरमाता है ये भी औलिया के सबब से। तो ये तो हदीसों में आया है, और तुम्हारे इमाम हाफिज इब्ने कसीर ने तफसीर इब्ने कसीर में इन हदीसों को नकल किया है। तो अब क्या पता चला? औलिया की बारगाह के करीब रहना बलाओं से दूर रहने का सबब है, और ये औलिया से दूर करते हैं, मतलब हमें बला उतारने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं हमारे ऊपर।
यही हुआ ना, हमको मुसीबत में डालने की कोशिश करते हैं, औलिया के जिक्र से दूर करके रहमत से दूरी करते हैं, और औलिया से दूर करके हमारे ऊपर जो सेफ्टी है, जो प्रोटेक्शन है कि अल्लाह इनके जरिए बलाओं से हिफाजत फरमाता है, उससे भी दूर करते हैं। अब मुझे बताइए, कुरान और हदीस के नाम पर ये आपको अल्लाह की रहमत से दूर करते हैं या नहीं? अल्लाह अकबर। चौथी बात, आपके यहाँ माशाल्लाह मज़ारात है, यहाँ भी हजरत की बारगाह है, बड़े बड़े बुजुर्गों की बारगाह है। आपने देखा होगा कि कुछ बारगाहें ऐसी होती हैं कि जिनके बराबर में एक छोटा सा तालाब होता है, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि फलां बुजुर्ग ने उस तालाब में वुजू फरमाया। जैसे सैयदना मखदूम सिमना हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर रहमतुल्लाहि अलैह की बारगाह में चले जाइए, एक तालाब आपको नजर आता है, एक पॉइंट नजर आता है। इसी तरह कई बारगाहें ऐसी होती है कि वहां आपको एक केटल मिलेगी, बताया जाता है उस केटल से इन बुजुर्गों ने वुजू फरमाया, पानी इस्तेमाल फरमाया, तो बरकत के लिए रखी जाती है। हम जब वहां बरकत हासिल करने जाते तो हमको मुशरिक कहते हैं कि नहीं, बिदअती कहते हैं? आइए, सही मुस्लिम में यह हदीस मौजूद, और बुखारी शरीफ में भी इसी तरह की हदीस मौजूद, और कुरान करीम की तफसीर में हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी का जहां तज़किरा है, उन आयत करीमा की तफसीर में भी यह हदीस मौजूद है। तफसीर में भी है, बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है। हदीस पाक क्या है? हदीस पाक का मफहूम कि एक मरतबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन, अल्लाहुम्मा सल्ली वसल्लिम, कुछ मसला है? किनारे जो लोग डायस के बगल में जो लोग हल्ला कर रहे हैं, खुदा के वास्ते जरा सा शांत हो जाएं आप, जरा आराम से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। अगर मुझसे तकलीफ है तो मैं बैठ जाता हूं, लेकिन मेरी वजह से लड़िए मत प्लीज। एक मरतबा दरूद पाक पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदी वल करम व आलिहि व बारिक वसल्लम। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ और तफासिर कुरान में हदीस का मफहूम क्या कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन थे। कौम समूद की बस्ती से गुजर हुआ, यानी हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो कौम थी, उस बस्ती जहां वो रहते थे, उस बस्ती से गुजर हुआ। और सहाबा किराम ने क्या किया? वहां के कुएं से पानी ले लिया, आटा भी गूंद लिया, और रिवायत का मफहूम यह भी है कि पानी पी लिया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म फरमाया कि पानी को क़ै कर दिया जाए, जो पी लिया है उसको वापस निकाला जाए, क़ै कर दिया जाए। और जो आटा गूंद लिए थे, उन आटे के बारे में फरमाया कि जानवरों को खिला दिया जाए, खुद ना खाए, ऊंटों को, जानवरों को खिला दिया जाए। फिर आगे एक कुआं नजर आया, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस कुएं से पानी पियो। कौम समूद की बस्ती से गुजर हुआ, वहां जब सहाबा किराम ने पानी लिया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पानी को फेंकने के लिए फरमा दिया, और जो आटा गूंद लिया था उसको जानवरों को खिलाने के लिए हुक्म दे दिया। और आगे एक और कुआं था, वहां हुजूर ने फरमाया कि इस कुएं से पानी को लिया जाए। सुभान अल्लाह। वजह क्या? हजरत सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ऊंटनी ने उसमें से पानी पिया था। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ने उस कुएं से पानी लिया था। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने से तकरीबन 500 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी, और फिर उससे कितने सौ या कितने हजार साल पहले हजरत सालेह अलैहिस्सलाम थे, अल्लाह बेहतर जाने। अल्लाह की अता से उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जाने। चलो फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कम से कम 1000 साल मान लेते। 1000 साल या 1500 या 2000 साल पहले अल्लाह के नबी के मौजिजे से जाहिर होने वाली ऊंटनी जिस कुएं से पानी पिया था, वो कुआं 1000 साल के बाद भी बाबरकत है। क्यों? हुजूर ने फरमाया इसका पानी पियो। बहुत अच्छे। तो हजारों सालों के बाद भी जिस कुएं से ऊंटनी नबी सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी ने पानी पिया था, वो पानी बाबरकत। इंसान तो अशरफुल मखलूकात है,
तो अल्लाह ताला के औलिया जिस जगह का पानी इस्तेमाल करे वहां अगर हम बरकत के लिए जाए तो ये शिर्क कैसे हो गया? क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। और मदीने शरीफ में जो मुबारक कुएं हैं जहां पे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लुआबे दहन डाला, उस कुएं की बात ही क्या होगी? सुभान अल्लाह। उसके पानी की बात ही क्या होगी? और जो मुबारक पानी हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक उंगलियों से जाहिर हुए, उन पानी के बरकतों का आलम क्या होगा? मोहतरम हजरात, ये खाली रिवायतें नहीं हैं, सही बुखारी में है, सही मुस्लिम में है। ए नजदियों आओ, अगर तुम हदीस पढ़ते हो और सच्चाई को लोगों से छुपाते हो, हिम्मत है तो हमारे सामने आओ, तुम्हें हम बताते हैं कि हदीस में क्या लिखा है। वाह वाह वाह। और इसकी एक मिसाल आपके सामने मैं ये पेश करना चाहूंगा, ये भी सही मुस्लिम में हदीस मौजूद है। क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक मिसाल के तौर पे पेश कर रहा हूं, डिफरेंस टू अंडरस्टैंड। एक ही हदीस को सुन्नी कैसे बयान करता है और नजदी कैसे बयान करता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु से इस तरह पूछा ना कि ए बिलाल, ऐसा कौन सा आप अमल कर रहे हैं कि मैंने आपके कदमों की आहट जन्नत में सुनी? अल्लाह 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 अल्लाह। हदीस का मफहूम है ना? अल्लाह। ए बिलाल, ऐसा कौन सा अमल आप करते हैं कि आपके कदमों की आहट मैंने जन्नत में सुनी? तो हजरत बिलाल ने क्या फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब भी ताज़ा वुजू करता हूं तो तहियतुल वुदू पढ़ लेता हूं। अब ये हदीस मुस्लिम शरीफ में है, लेकिन देवबंदी नजदी अगर इस हदीस को बयान करेगा तो क्या कहेगा? देखा फजीलत, तहियतुल वुजू की कितनी बड़ी फजीलत है, हमें भी चाहिए हम वुजू करें तो 2 रकात तहियतुल वुदू पढ़ लिया करें। लेकिन यही बात, यही हदीस कोई सुन्नी आलिम सुनाएगा आपको तो एक तो तहियतुल वुजू की फजीलत बताएगा, दूसरा ये भी बताएगा कि जमीन से आसमान का डिस्टेंस कितना है। तफसीर की रोशनी में 500 साल का डिस्टेंस है, तभी तो आज तक साइंस आसमान तक पहुंचा नहीं। 500 साल की जिंदगी हो तब ना। 500 साल तक का सफर है पहले आसमान को पहुंचने के लिए, और तफसीर की रोशनी में आसमान की गहराई भी 500 साल। तो एक आसमान को तय करने के लिए कितने साल चाहिए? नहीं, 500 तो आसमान तक है, आसमान की गहराई भी 500 साल है। 1000 साल चाहिए एक आसमान को तय करने के लिए। अब अल्लाह ने कितने आसमान बनाए? 7 समावात, 7 आसमान है, तो कम से कम 7000 साल चाहिए 7 आसमान को तय करने के लिए। अच्छा, उसके कितने ऊपर जन्नत है अल्लाह बेहतर जाने, उसकी अता से उसके हबीब बेहतर जाने। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की समाअत का ये आलम है कि हजरत बिलाल या तो मक्के शरीफ में है या मदीने शरीफ में है, और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम हजारों सालों की मसाफत में है, हजारों सालों के डिस्टेंस में है। जन्नत में हजरत बिलाल की कदमों की आहट सुन रहे हैं, तो सुन्नी आलिम आपको यह बताएगा जिस नबी को अल्लाह ने हजारों साल दूरी पर बड़ी आवाज नहीं, कदमों की आहट सुनने की ताकत दी है। कदमों की आहट तो छोटी होती है ना, बड़ी आवाज नहीं। तो आप यहां से अगर हुजूर अलैहिस्सलाम को पुकारे या रसूल अल्लाह, तो हुजूर ना सुने, ये कहां की बात है? हाय हाय, नारे तकबीर, जरा हाथ उठाकर नारे तकबीर, और जरा पूरी ताकत से नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, औलादे मुस्तफा। ये तो 3-4 हजार किलोमीटर मील की बात है, वो तो हजारों साल की बात है। हाँ, अब ये ना कहना कि तब हुजूर अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी जिंदगी में थे तब सुने थे। हदीस में ये भी है, अल अंबिया अहयाउन, हुजूर फरमाते हैं हम हयात है, नबियों की जमात, तो तुम होते कौन हो हुजूर को मुर्दा कहने वाले? आओ हदीस से बात करो। तफसीर से तुम्हें चिढ़ है, आला हजरत से चिढ़ है, इमाम सुयूती से चिढ़ है, मुजद्दिद अल्फसानी से चिढ़ है, चलो डायरेक्ट हदीस ही से बात करते हैं, डायरेक्ट कुरान ही से बात करते हैं। हिम्मत है तो सामने आ जाओ। अब क्या बता रहा था मैं? अच्छा, हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु क्या वाहिद शख्सियत थे जो मदीने शरीफ में या मक्के शरीफ में चलते थे? हजारों लोग चले होंगे, हजारों की तादाद में लोग चलते होंगे। अब हुजूर ने फरमाया, ए बिलाल, तुम्हारी कदमों की आहट सुनी। मतलब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को यह भी खबर है कि ये आहट बिलाल ही की है।
अरे चलने वाले हजारों थे लेकिन हुजूर ने पहचान लिया बिलाल ही की है। वाह वाह वाह। लेकिन कभी वहां भी आपको ये नहीं बताएगा, कभी ये नहीं बताएगा। अच्छा, तीसरी बात इसी हदीस से ये है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब इतना पता है, इतनी दूरी से कदमों की आहट सुने और बिलाल ही की है वो भी पहचान लिए, तो सवाल करने में हिकमत क्या है कि ऐ बिलाल ऐसा कौन सा अमल करते हो? तो इसमें हिकमत यह है कि हमें हजरत बिलाल का मकाम पता चले। अगर हमारे आका पूछे ना होते तो हदीस में तज़किरा ना होता। हदीस में तज़किरा हुआ तो तहियतुल वुजू की फजीलत के साथ साथ हजरत बिलाल का मकाम भी तो पता चला। अरे सिर्फ इतना ही नहीं मोहतरम, हुजूर जानते थे कि कौन सा अमल है, तभी तो पूछा ए बिलाल तुम्हारे पास ऐसा कोई अमल है, अब बता दो ताकि अवाम समझ जाए कि कौन सा अमल ऐसा है। अच्छा, इस पर भी हदीस सही मुस्लिम, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उलमा मौजूद है, मेरी जरूर इस्लाह करना कोई खामी हो जाए तो, उरीदत अलैया अमालु उम्मती। देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूं, उरीदत अलैया अमलु उम्मतिन का तज़किरा नहीं है। मेरे किसी उम्मत का एक अमल मेरे सामने पेश किया गया ये नहीं है। उरीदत अलैया अमालु उम्मती, मेरी उम्मत के तमाम अमाल मेरे सामने पेश किए गए। वाह वाह वाह। माजी का सेगा है ना उरीदत, पास्ट टेंस है, यानी हमारे आका आज हमारा इस इलाके में जमा होना 1400 साल पहले देख लिया है। सुभान अल्लाह। ये भी हमारा अमल है ना। आपने कल क्या किया, आज क्या कर रहे हैं, कल क्या करने वाले हैं, हमारे आका ने एडवांस में देख लिया। उरीदत अलैया अमालु उम्मती, सिर्फ आप लोगों का नहीं, पूरी उम्मत में जो भी हुजूर की, हर कोई हुजूर का उम्मत है, इंसान भी हुजूर की उम्मत में से है, जिन्नात भी हैं, फरिश्ते भी हैं, जानवर भी हैं, तो तमाम के अमल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पोशीदा नहीं है। अब कोई ये कह सकता है अगरचे सही मुस्लिम में हो सकता है रिवायत में ज़ौफ पाया गया हो, इनको तो चाहिए ना कुछ ढूंढने के लिए, तो ठीक है कुरान करीम से पेश करते हैं। सूरे अल अनआम आयत नंबर 75, वकज़ालिका नुरी इब्राहीम मलकूतस समावाति वल अर्द। अल्लाह फरमाता है, जिसका मफहूम है कि ए हबीब, इसी तरह हम इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाते हैं मलकूतस समावाति वल अर्द, पूरी कायनात में जो कुछ भी है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दिखाया नहीं है। नुरी का लफ्ज है, इस्तिमरारी है, अभी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हम दिखा रहे हैं। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कब्र अनवर में आराम फरमा रहे हैं, लेकिन पूरी कायनात इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों के सामने है। और सय्यदी आला हजरत ने इस पर बड़ा प्यारा नुक्ता इरशाद फरमाया, फरमाते हैं वकज़ालिका, अल्लाह ने फरमाया और इसी तरह, यानी ए हबीब आपको भी दिखा रहे हैं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी दिखा रहे हैं, वकज़ालिका नुरी। अच्छा, इस आयत करीमा की तफसीर में फिर एक और मर्तबा हाफिज इब्ने कसीर का तस्करा हो गया। ए वहाबियो, हुजूर के इल्मे गैब का इनकार करते हो, अगर इल्मे गैब पर कोई मान लिया तो मुशरिक कहते हो, आओ इब्ने कसीर को मुशरिक कहो। हाफिज इब्ने कसीर ने इसी आयत के तहत फरमाया, फलम यख्फा अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक, कि इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नजरों से अअमालुल खलाइक, जितनी भी मखलूक है, उन मखलूक के जितने भी एक्शंस, जितने भी अमल है, उनमें से कुछ भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पोशीदा नहीं था। अरबी फलम यख्फ अलैहि शैउम मिन अअमालिल खलाइक, एक भी शय इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नजरों से छुपी नहीं थी अअमालुल खलाइक में से।